नमस्कार, जय हिंद। काशी कहूँ या कहूँ बनारस, मन में बस एक ही बात आती है, वो है काशी विश्वनाथ मंदिर या कहूँ गोल्डन टेम्पल। बनारस की वह बहती पवित्र गंगा, शाम को वह चमचमाती गंगा आरती, पितृ के प्रति वो झुकी हुई मंदिर, बनारस की वो उमड़ती हुई भीड़, मानो तो कुछ कह रही हो या फिर हमें किसी सही दिशा पर ले जाने की कार्य कर रही हो। बनारस में वो लहलहाती आग जो एक चिता को भस्म कर देने की कार्य करती है, इससे हमें सही रास्ते एवं सही निर्देश का प्रतीक होता है। बनारस में कुल 84 घाट है। 84 घाट में सबसे प्राचीन एवं पवित्र दशाश्वमेध घाट को माना जाता है। दशाश्वमेध घाट को कभी रुद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का यह मानना है कि इस घाट में स्नान मात्र से मिलने वाली फल बहुत ही उत्तरदायी होता है। ऐसे तो दशाश्वमेध घाट की अनंत कथाएं हैं, लेकिन चलिए हम आपको लेकर चलते हैं एक महत्वपूर्ण कथा की ओर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट की प्राचीनता के बारे में दो ऐतिहासिक स्तंभ प्राप्त होते हैं, जिसमें कि प्रथम स्कंद पुराणों काशी खंड के अनुसार भगवान शिव जब मंदरांचल पर्वत पर निवास कर रहे थे, उस समय काशी के राजा देवोदास हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त किया था कि जब तक वह काशी में शासन कर रहे हैं, तब तक कोई भी देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, यक्षिणी आदि उसके नगर में प्रवेश न करे। इस वरदान के बदले में ब्रह्मा जी ने काशी नरेश से यह वचन लिया था कि काशी में वह सभी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां को अनावर्तक जारी रखेंगे और उसमें अपनी सहायता भी करेंगे। काशी नरेश ने ब्रह्मा जी को इस बात के लिए आश्वासन दिया और काशी को संपूर्ण धार्मिक नगरी के रूप में स्थापित किया। ब्रह्मा जी के इस वरदान के चलते भगवान शिव काशी से एक प्रकार के अत्याशित निवास भोगने को पड़ा। अतः भगवान शिव अपने इस निवासन को समाप्त करने के लिए कई प्रकार की युक्तियां अपनाई। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने 64 योगिनियों को यहाँ पे भेजा। वह काशी का रख रखाव को देखकर, यहाँ के धरातल को देखकर वह अति प्रसन्न हुए और यहीं पे हमेशा के लिए वास करने लगे। इस समाचार को सुनकर शिव जी काफी ही अचंभित हो गए। फिर यह कार्य सूर्य देवता को सौंपा। सूर्य देवता भी यहाँ आए और यहाँ के सारा कार्य को देखकर, यहाँ के रख रखाव एवं धरातल को देखकर सूर्य देवता को इतना प्रसन्न है कि वो भी यहीं पे वास करने लगे। भगवान शिव ने इस प्रकार की कई सारी युक्तियां अपनाई, लेकिन इसमें असमर्थ रहे। तभी इस कार्य के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्तरदायी दिया। इसके लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में काशी पहुँचे और काशी नरेश से अनुमति प्राप्त कर गंगा जी के घाट के किनारे एक यज्ञ किया और यज्ञ के अंत में उन्होंने 10 अश्वों की बलि प्रदान की और काशी नरेश देवोदास से यह कहकर भगवान शिव की निवासता को समाप्त किया, जिसके कारण यह घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ गया और यहाँ पे शिव जी भी आकर निवास करने लगे। ठीक है, ये तो है पहला कारण। और दूसरा कारण ये है कि कहा जाता है कि यह नागवंशी राजा शिव माता युनाई थे। नागवंश के लोग भगवान शिव को प्रसन्न रखने के लिए शिवलिंग को अपने सिर पर धारण किया करते थे। इनके राजा शिवलिंग की अनुकृति को अपने पीठ पर एक मुकुट के रूप में सिर पर धारण किया करते थे, जिससे यह लोग भार शिव कहलाए। 2री सदी के मध्य और 3री सदी के अंत तक अपने साम्राज्य की वृद्धि हेतु किए जाने वाले युद्धों को विजय के उपलक्ष्य में
काशी में गंगा नदी के तट पर नागवंशी राजाओं ने दशाश्वमेध यज्ञ को संपन्न कराया। कलाकर्तक में इसी कारण गंगा जी के तट पर दशाश्वमेध घाट नाम पड़ा। गंगा जी और यमुना नदी को नागवंशी राजाओं ने अपने साम्राज्य का राज्य के चिन्ह बनाया और इस नदी को सांस्कृतिक गौरव को पुनः स्थापित किया। यही दो स्कंद मिलते हैं, इसीलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। और दशाश्वमेध घाट का स्तंभ बहुत ही पुरानी है, यानी कि कहा जाता है दूसरी सदी से ही चलती आ रही है। इसीलिए आप भी काशी आइए, दशाश्वमेध घाट में स्नान जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको छोटी छोटी बातें बताते रहेंगे। आइए मिलते हैं काशी में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां।